Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. So in last class, we discussed about the condition of parallelism, right? Yes, ma'am. Okay.
So today we discuss about the data dependency in detail, and we will also take some examples and solve it. Okay. So I already told you in last class about the data dependency. So basically data dependency, what it refers to the situation in which two or more instructions share same data. Okay. So when multiple instructions share the same data, then it is the situation of data dependency. Okay. So the instruction in a program can be arranged based on the relationship on data dependency means how two instruction or segments are data dependent on each other. Okay. So this data dependency we can recognize by 5 types: flow dependency, anti-dependency, output dependency, input dependency, and unknown dependency. These are the 5 types of data dependency. So first we discuss about the flow dependency. Okay. So flow dependency is what? If instruction I2 follow instruction S1, or in place of instruction you can also say that segment S1. Okay. So if segment S2 or program or instruction I2 follow the instruction I1 and output of I1 becomes input of I2, then I2 is said to be flow dependent on I1. ठीक है. So मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताती हूँ, बिकॉज अगर ऐसे बताऊंगी तो थोड़ा सा आपको लिटिल कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. सो ठीक है, व्हाट वी आर सेइंग, फ्लो डिपेंडेंस. ठीक है, फ्लो डिपेंडेंस का आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है. दिस इज S1 S2 is said to be flow dependent. For an example, this is statement 1 or C is equal to A plus B, or S2B is equal to C plus D. ठीक है, जो भी मैंने अभी वर्बली बोला उसको हम इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, अ स्टेटमेंट S2, दिस इज स्टेटमेंट S2 is flow dependent on statement S1 if an execution path exists from S1 to S2, and if at least one output of S1, one output of S1, यहाँ से बता रही हूँ मैं, one output of S1 feed input as a input into I2. ठीक है, और statement 2. This is your, ठीक है. So if the output of statement 1 is same as input of statement S2, then it is denoted as S1 arrow S2. ठीक है, सिंपली आपको एक चीज याद रखना है, फ्लो डिपेंडेंसी में क्या होगा, जो भी आपका स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट है, सपोज वी हैव टू स्टेटमेंट और वी हैव अ मल्टीपल स्टेटमेंट और वी आर फाइंडिंग फ्लो डिपेंडेंसी इन मल्टीपल स्टेटमेंट. सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू चेक, वी विल टेक टू स्टेटमेंट्स एंड देन चेक कि फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर हमारा कोई आउटपुट है, सपोज ये स्टेटमेंट 1 है, ये आपका स्टेटमेंट 2 है. ठीक है, ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, C इज इक्वल टू A प्लस बी एंड D इज इक्वल टू C प्लस डी, ये आपके 2 स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो सेकेंड स्टेटमेंट में एज अ इनपुट वर्क करेगा, तब हमारा क्या होगा, फ्लो डिपेंडेंस होगा. क्लियर है, फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या है आपका C, because C contains the addition of A plus B. ठीक है, तो A plus B का जो भी एडिशन का रिजल्ट होगा वो कौन होल्ड करेगा, हमारा C. तो C क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट का आउटपुट होगा, राइट.
अब इस स्टेटमेंट का आउटपुट सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट सी सेकेंड स्टेटमेंट में एज अ इनपुट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका आउटपुट है और राइट हैंड साइड में आपका इनपुट है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में आउटपुट में आपका सी था, सेकेंड स्टेटमेंट में वो सी एज अ इनपुट वर्क कर रहा है, सी प्लस डी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लो डिपेंडेंस। क्लियर है सभी को ये फ्लो डिपेंडेंस क्या होता है। एंड हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, S1 एरो S2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एंटी डिपेंडेंस। एंटी डिपेंडेंस, ठीक है। एंड दिस एंटी डिपेंडेंस इज डिनोटेड बाय S2 arrow with some सर्कल, ठीक है। S1 S2 के बीच में एरो होगा एंड वहां पर क्या होगा, एक एंड पे हमारा सर्कल होगा, ठीक है। अब सेम एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए लें, ठीक है, दिस इज योर स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज योर स्टेटमेंट 2। एग्जाम्पल है D इज इक्वल टू C प्लस E and here C is equal to A plus B, ठीक है। तो एंटी डिपेंडेंस क्या होगा, a statement S2 is anti-dependent on statement S1. This S2 is anti-dependent on S1 if S2 follows S1 in the program order, that is the output of S2 overlap with the output of S1, ठीक है। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट का जो इनपुट है, ठीक है, वो सेकेंड स्टेटमेंट में एज अ आउटपुट वर्क करेगा। जो भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का इनपुट होगा, हम सेकेंड स्टेटमेंट में एज अ आउटपुट वर्क करेगा। सो दैट इज अवर एंटी डिपेंडेंसी एंड इट इज जस्ट अपोजिट टू योर फ्लो डिपेंडेंस, ठीक है। एंड देन दिस एंटी डिपेंडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो विथ सर्कल। क्लियर है ये। यहाँ पर ये सी आपका एज अ इनपुट वर्क कर रहा था स्टेटमेंट 1 में, बट स्टेटमेंट 2 में वो सी एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एंटी डिपेंडेंस। ये क्लियर है, फ्लो डिपेंडेंस एंड एंटी डिपेंडेंस। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिपेंडेंस। थर्ड वन इज योर आउटपुट डिपेंडेंस। So output dependency is what? If two statements are output dependent, if they produce the same output variable, okay. So and this will be just a minute, sorry, आपका एंटी डिपेंडेंस जो है वो एरो के साथ नहीं बल्कि ये बार के साथ होता है। सॉरी, मैंने आउटपुट डिपेंडेंस का रिप्रेजेंटेशन बता दिया था आपको। तो एंटी डिपेंडेंस जो है आपका S1 S2, अगर दो स्टेटमेंट्स के बीच में हमारा एंटी डिपेंडेंस है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो एंड यहाँ पर एक कट लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड वॉर, ठीक है। तो एरो विथ वॉर के साथ ही हमारा रिप्रेजेंट होता है एंड आउटपुट डिपेंडेंस आपका रिप्रेजेंट होता है एरो विथ सर्कल से, ठीक है। सो आउटपुट डिपेंडेंस में क्या होंगे, इफ वी हैव a two statement S1 and S2 and these two statements contains the same output or produce the same output, then we will say this is the output dependence. How? So for an example, statement 1 contains C is equal to A plus B and C is equal to B plus C, ठीक है। तो टू स्टेटमेंट्स है हमारे पास और दोनों स्टेटमेंट्स में हमारा C क्या है, एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है, ठीक है। ये सी हमारा आउटपुट वर्क कर रहा है। तो दोनों के जब हमारे आउटपुट्स जो है सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम आउटपुट वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा आउटपुट डिपेंडेंस होगा। एंड दिस आउटपुट डिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड बाय S1 S2
दो स्टेटमेंट्स के बीच में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो विथ सर्कल, एक एंड पर हमारा सर्कल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिपेंडेंस, इनपुट डिपेंडेंस। इनपुट डिपेंडेंस क्या होता है अब आपका, basically this input dependence is we can find out in a statement where we are using a read and write statements or commands, ठीक है। so read and write are input output statements, क्या होंगे आपके, जहां पर भी आपके जो स्टेटमेंट में read and write वाले कमांड्स आ जाएंगे या स्टेटमेंट्स आ जाएंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा, इनपुट डिपेंडेंस होगा। so input dependence occur not because the same variable is involved but because the same file is referred by both input output input statement, okay। so this input statement will input dependence will be represented by s1 and s2 and we consider input statement, input dependence, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनपुट डिपेंडेंस, जहां पर भी हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, लाइक ये स्टेटमेंट्स अगर इनपुट डिपेंडेंस हमें बताना होगा तो स्टेटमेंट्स हमारे किस टाइप के होंगे, सपोज एग्जांपल अगर बताऊं तो ये आपका स्टेटमेंट 1 है, इसके आपका स्टेटमेंट 2 है। तो रीड 4 लाइक राइट 4 या कुछ भी हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे असेंबली लैंग्वेज के जो हम इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, एंड वहां पर जब भी हमें रीड एंड राइट मिलेगा इट मींस वहां पर हमारा क्या है, इनपुट डिपेंडेंस है, ठीक है। एंड हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे S1 एरो के साथ S2 एंड हम एरो के ऊपर क्या करेंगे, इनपुट डिपेंडेंस उसे शो कराएंगे, ओके। नेक्स्ट होता है आपका फिफ्थ वन इज अननोन डिपेंडेंस, अननोन डिपेंडेंस। अननोन डिपेंडेंस क्या होता है बेसिकली, so when the dependence relation cannot be determined between two statements then it is known as unknown dependence. Suppose we have a multiple instruction or multiple statement, but in multiple instruction or a multiple statement we means dependency relation cannot be find, any type of dependency we cannot find in a statements, then it is unknown dependency, ठीक है। तो उन स्टेटमेंट्स में अगर हम कोई रिलेशंस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, कोई भी डिपेंडेंस रिलेशन को, तो वो क्या होगा, हमारा अननोन डिपेंडेंस होगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर C is equal to A plus B and D is equal to E plus F, अब इसमें हम कोई भी रिलेशन बता पा रहे हैं कि हमारा इनपुट आउटपुट वर्क कर रहा है या आउटपुट इनपुट वर्क कर रहा है या इनपुट है, ठीक है, या हमारा आउटपुट है कि हमारे दोनों आउटपुट से कोई भी रिलेशन हमारा यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, हमारा अननोन डिपेंडेंस होगा। क्लियर है ये 5 टाइप के आपके डिपेंडेंस, फ्लो, एंटी डिपेंडेंस, आउटपुट, इनपुट एंड अननोन, ठीक है। सभी को क्लियर है ये डिपेंडेंस। मैम इनपुट डिपेंडेंस का एग्जांपल किस तरह से आएगा, जब भी आपको स्टेटमेंट्स में रीड एंड राइट मिलेगा इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, एक्चुअली इनमें जो भी आपको जो स्टेटमेंट्स मिलेंगे वो आपके जो असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, लाइक उस टाइप से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल देकर बताया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए, बिकॉज अगर मैं उसकी डेफिनेशन बताने जाऊंगी तो मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये 2 स्टेटमेंट्स में एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बताया कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमें असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, जहां पर भी हमें रीड एंड राइट मिलेगा, पर्टिकुलरली रीड एंड राइट ऐसा लिखा होगा, तो हमारा वहां पर क्या होगा, इनपुट डिपेंडेंस होगा, ओके ओके। सो हम एक एग्जांपल पहले सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अब ये तो हो गए हमारे 5 टाइप के डिपेंडेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिपेंडेंस ग्राफ बनाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इन डिपेंडेंसीज का यूज करके हम डिपेंडेंस ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सो द डिपेंडेंस आर शोज विद द हेल्प ऑफ अ डिपेंडेंस ग्राफ, हम एक डिपेंडेंस ग्राफ बनाएंगे, उसके थ्रू हम डिपेंडेंसीज बताएंगे, ठीक है। तो जो डिपेंडेंसी ग्राफ हम बनाते हैं, सो द नोड करेस्पॉन्ड टू द प्रोग्राम स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन, जो नोट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रोग्राम स्टेटमेंट। सपोज फॉर एन एग्जांपल हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, या जो इंस्ट्रक्शन है वो 4 5 6 हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे नोड होंगे।
एंड एजेस क्या होंगी, डायरेक्टेड एजेस विद द डिफरेंट लेबल शोज द रिलेशनशिप। ठीक है, अब उन नोड को कनेक्टेड करने के लिए जो हम एजेस यूज करेंगे दैट इज अवर डिपेंडेंसी, कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के बीच में हमारे कौन से डिपेंडेंसी है, तो उसके लिए हम उसे कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारी एजेस हमने बताई थी कि फ्लो डिपेंडेंसी के लिए हमारा ये होगा, एंटी के लिए ये होगा, आउटपुट के लिए ये होगा, इनपुट के लिए ये होगा, तो इनकी हेल्प से हम उन एजेस को ये जो एजेस है उनको हम नोड से कनेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ग्राफ। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ओके, सो ये फाइल विजिबल है सभी को? सो इसमें एग्जांपल है आपका 2.1। ठीक है, डेटा डिपेंडेंसी इन प्रोग्राम। सो क्वेश्चंस या जो एग्जांपल मैं आपको बता रही थी वो इस टाइप से होंगे। सो वी हैव अ 4 कोड सेगमेंट फॉर 4 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं आप इन्हें, स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो ये हमारे 4 स्टेटमेंट है 4 इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, लोड R1 A, add R2 R1, move R1 R3 and store B R1। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड में स्लैश करके ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन इतना होगा, स्टेटमेंट 4 1 to 4 एंड दिस। ठीक है, ये इन्होंने बुक में आपको एग्जांपल दिया है, आपको एलोबरेट किया है कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेम एग्जांपल को जैसे मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन जब हम एग्जांपल बताया था कि हम इंस्ट्रक्शंस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, सो लोड R1 A। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा राइट हैंड में जो भी हमारा रजिस्टर्स होंगे, एक्यूमुलेटर्स होंगे, उनकी वैल्यू कहाँ पर शिफ्ट होगी, उसके इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, तो लोड R1 A मींस कि जो हमारा A एक मेमोरी लोकेशन है या एक मेमोरी है, वो हमारा किस में आएगा, R1 के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, R1 एरो मेमोरी ऑफ A। देन ऐड क्या था, ऐड R2 R1, तो स्टेट क्या होगा आपका, R2 के अंदर क्या आएगा, एडिशन आएगा R1 एंड R2 का। तो यहाँ पर क्या आएगा, R2 टेंड्स टू और एरोज R1 प्लस R2। देन मूव R1 R3 मींस R3 की जो भी वैल्यूज होगी हम उसमें किस में मूव कराएंगे, R1 में, तो R1 R3 एंड स्टोर B R1। ठीक है, R1 की जो भी वैल्यूज आएगी वो हम किसके अंदर स्टोर कराएंगे, B, कोई मेमोरी लोकेशन B है जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे, तो B एंड R1। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोड को या इंस्ट्रक्शन को आपको इस फॉर्म में चेंज करना होगा, देन ओनली यू कैन make a dependence graph or identify the dependency in these statements. Okay, so तो एग्जाम्पल पूरा लिखने की मुझे यहाँ पर जरूरत है, या मैं डायरेक्टली उसको 4 स्टेटमेंट्स जो हमने ब्रेक किया है उसमें कंप्लीट करूं? चलो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट था। फर्स्ट हमारा क्या है, लोड आर सॉरी लोड R1 A। सेकेंड था हमारा ऐड R2 R1। थर्ड स्टेटमेंट था हमारा मूव R1 R3 एंड स्टोर B R। ठीक है, हमने इसे क्या किया, चेंज किया। चेंज करके क्या किया हमने, स्टेटमेंट 1 में क्या आया हमारा, R1 के अंदर क्या आया हमारा, कोई मेमोरी है
लोकेशन दैट इज ए। स्टेटमेंट 2 में क्या आएगा हमारा, ऐड कर रहे हैं हम R1 R2 को, तो रिजल्ट किस में आएगा हमारा R2 में। सो R2 इज R1 प्लस R2। स्टेटमेंट 3 में क्या आएगा, मूव करा रहे हैं हम R3 को R1 में, ठीक है। सो यहाँ पे R3 को R1 में मूव कराया हमने। एंड स्टेटमेंट 4 क्या होगा, स्टोर करा रहे हैं हम B में R को, ठीक है। तो ये हमारी मेमोरी लोकेशन कोई B है जिसमें हमारा क्या आ जाएगा R1, ठीक है। तो ये हमने इसे ब्रेक किया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसको, हम फ्लो डिपेंडेंसी को। आइडेंटिफाई फ्लो डिपेंडेंसी, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, आइडेंटिफाई किया फ्लो डिपेंडेंस कि ये 4 जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें कौन कौन से हमारे फ्लो डिपेंडेंस हैं, ठीक है। अब आपको ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है इसको भूल जाना है, अब हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमने इसे चेंज कर लिया इस फॉर्म में। अब हमने फ्लो डिपेंडेंस हमें पता है क्या होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट सेकंड स्टेटमेंट में एज अ इनपुट वर्क करे, दैट इज अवर फ्लो डिपेंडेंस। तो हम चेक करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने R1 लिया, R1 हमारा क्या है, एज अ इनपुट यूज हो रहा है। स्टेटमेंट 1 में हम S1 स्टेट को चेक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे R1 एज अ इनपुट यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, S2 इज फ्लो डिपेंडेंट ऑन S1, ठीक है। क्लियर है, हमने चेक किया इन 2 स्टेटमेंट्स को। R1 यहाँ पर आउटपुट एज अ आउटपुट यूज हो रहा है एंड S2 में हमारा एज अ इनपुट यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे S2 इज फ्लो डिपेंडेंस, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, सारी चीजें नोट कर करके। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम करेंगे उसको हम डायरेक्टली करेंगे। ये सारी चीजें जो अभी मैं आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ उन सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो S2 इज फ्लो डिपेंडेंट ऑन S1, व्हाई, बिकॉज R1 contain a memory location of A and R2 contain a R1 plus R2, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका आउटपुट ये एज अ इनपुट यूज हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या है, फ्लो डिपेंडेंस है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, S1 एंड S2 हमारे क्या है, फ्लो डिपेंडेंस है फर्स्ट। अब हम चेक करेंगे और भी हमारे फ्लो डिपेंडेंस हैं क्या इसमें, बताइए आप लोग देखकर कौन से और फ्लो डिपेंडेंस हैं। एंटी डिपेंडेंस है S2 S3। ओके पहले हम फ्लो डिपेंडेंस चेक कर रहे हैं, तो इन सारे स्टेटमेंट्स को हम वन बाय वन पहले जो भी हमारे फ्लो डिपेंडेंस है हम उनको चेक करेंगे, देन वी विल मूव फॉर द एंटी डिपेंडेंस, ठीक है। अब आप देखेंगे S3 एंड S4, ठीक है, दिस S3 एंड S4 ये भी आपके फ्लो डिपेंडेंस है, बिकॉज यहाँ पर R1 जो है आपका वो आउटपुट है और यहाँ पर R1 एज अ इनपुट यूज हो रहा है। ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, S4 इज फ्लो डिपेंडेंस ऑन S3, ठीक है। क्यों, बिकॉज S3 में क्या है आपका R1 R3 एंड S4 में क्या है R1, सॉरी मेमोरी लोकेशन ऑफ B कंटेंट्स ऑफ R1, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट, ये आपका इनपुट, ठीक है। तो ये आपका फ्लो डिपेंडेंस होगा। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, S1 S2 आपका फ्लो डिपेंडेंस है एंड S3 एंड S4 ये भी आपका क्या है, फ्लो डिपेंडेंस है, ठीक है। और कोई फ्लो डिपेंडेंस है आपका इसमें, ठीक है। एक और फ्लो डिपेंडेंस देखिए अब आप R2 S4 and S4 एंड S1 S1, ओके। और उसके अलावा राइट एक हमारा S1 एंड S4 भी फ्लो डिपेंडेंस है, बिकॉज यहाँ पर R1 एज अ इनपुट आउटपुट यूज हो रहा है एंड यहाँ पर R1 एज अ S4 एज अ इनपुट यूज हो रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, S1 एंड S4 ये हमारे फ्लो डिपेंडेंस है।
ठीक है। सेकेंड एक और हमारा क्या है R2, देखिए यहाँ पर R2 स्टेटमेंट 2 में R2 एज अ आउटपुट भी यूज हो रहा है एंड R2 एज अ इनपुट भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक सिंगल स्टेटमेंट में हमारे आउटपुट और इनपुट दोनों है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा फ्लो डिपेंडेंस है, मींस क्या होगा आपका S2 डिपेंडेंट और फ्लो डिपेंडेंट ऑन S2, ठीक है। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में हमें 4 फ्लो डिपेंडेंस मिले, S1 S2 S3 S4 S1 S4 एंड S3 S2 S2, ठीक है। सो ये हमारे 4 क्या है फ्लो डिपेंडेंस है। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, हमारा एंटी डिपेंडेंस। तो एंटी डिपेंडेंस कौन सा है, किसने बोला था अभी, किसी ने बताया था ना अभी एंटी डिपेंडेंस कौन सा होगा, S2 and S3. S2 एंड S3। क्यों होंगे S2 एंड S3 यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर आपका जो सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट 2 में ये आपका इनपुट है और स्टेटमेंट 3 में R1 एज अ आउटपुट है, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटी डिपेंडेंस वेयर आउटपुट और इनपुट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट वर्क एज अ आउटपुट इन अ सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का इनपुट सेकंड में आउटपुट वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एंटी डिपेंडेंस। तो एंटी डिपेंडेंस क्या होगा आपका S2 एंड S3 एंड एंटी डिपेंडेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो विथ बार के साथ, ठीक है। तो ये आपका एंटी डिपेंडेंस है। और कोई एंटी डिपेंडेंस है क्या, आई थिंक अब कोई भी हमारा एंटी डिपेंडेंस नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम चेक करेंगे आउटपुट डिपेंडेंस, ठीक है। अब आउटपुट डिपेंडेंस मैंने क्या S2 से S2 क्या होगा? हाँ जी S2 से S2 एंटी डिपेंडेंट, S2 से S2 to S2, S2 टू S2 S2 टू S2 आप क्या बोल रहे हैं, एंटी डिपेंडेंस होगा, कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा क्या है, ये आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं R2, तो इसमें R2 हमारा इनपुट और आउटपुट वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, तो ये एज आपका फ्लो डिपेंडेंस वर्क करेगा, एंटी डिपेंडेंस नहीं करेगा, ठीक है। सो और कोई भी नहीं है। अब आउटपुट डिपेंडेंस क्या था, जहां पर हमारे 2 आउटपुट सेम हो, तो 2 आउटपुट हमारे किसमें सेम हो रहे हैं, देखिए R1 एंड R1 S1 एंड S3, इन ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं इसमें हमारे आउटपुट सेम जनरेट हो रहे हैं या सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो व्हाट वी कैन से S1 and S3 are output dependents and this will be represented by arrow with circle, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिपेंडेंस हुआ। अब अननोन डिपेंडेंस है, ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज सारे में तो रिलेशन है, तो हमारा इसमें अननोन डिपेंडेंस तो होगा नहीं। इनपुट डिपेंडेंस है, तो इनपुट डिपेंडेंस भी नहीं है बिकॉज इन चारों स्टेटमेंट में कहीं भी हमारा रीड एंड राइट यूज नहीं हुआ है, तो कोई भी हमारा यहाँ पे इनपुट डिपेंडेंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे सिर्फ 3 टाइप की डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लो डिपेंडेंसी, आउटपुट डिपेंडेंसी एंड एंटी डिपेंडेंसी, राइट। अब हमने जो जो सर्कल्स बनाए हैं कि ये जो जो हमारे डिपेंडेंस थे, अब उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, डिपेंडेंसी ग्राफ। अब डिपेंडेंस ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने क्या किया, 4 स्टेटमेंट्स के लिए 4 नोट, बिकॉज स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स नोट्स, तो हमने रैंडमली कोई भी नंबर कहीं पर भी हमारे 4 नोट्स थे, तो मैंने इस ऑर्डर में ये बना दिया S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, फ्लो डिपेंडेंस था, किस किस में, S1 एंड S2 में फ्लो डिपेंडेंस था, S2 एंड S2 में फ्लो डिपेंडेंस था, राइट। S3 एंड S4 में फ्लो डिपेंडेंस था एंड S1 एंड S2 में, सॉरी आपने क्या बताया था, एक और कौन सा था हमारा, S1 to S1 S4. S1 टू S4, इनमें S2 हमारा फ्लो S3, S2 S3 में हमारा एंटी सॉरी आउटपुट डिपेंडेंस हमारा S1 और S3 था, तो ये हमारा आउटपुट डिपेंडेंस आ गया, एंड एंटी डिपेंडेंस हमारा क्या था, S2 S2 S3. S3, ठीक है।
अब इनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, कनेक्ट, हमारा एजेस जो है उन्हें कनेक्ट करना। तो S1 एंड S2, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, S1 S2 के बीच में एरो क्या है आपका, सिंगल एरो है, तो आपने ये कनेक्ट कर दिया। S2 एंड S2, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, सेल्फ लूप लग जाएगा इस टाइप से, कुछ भी उसमें वार और सर्कल कुछ नहीं आएगा, ठीक है। S3 एंड S4 ये आपका कनेक्ट हुआ, S1 एंड S4 ये आपका कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये चारों हमारी क्या हो गई, फ्लो डिपेंडेंसी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपका S1 एंड S3। सो ये S1 एंड S3 में क्या था, आपका आउटपुट डिपेंडेंस था, तो ये आपका एरो विद सर्कल आ गया। S2 एंड S3 में आपका क्या था, ये आपका एंटी डिपेंडेंस था, तो ये आपका कनेक्ट हुआ S2 एंड S3 एंड यहाँ पर इसके साथ बार, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आपका डिपेंडेंस ग्राफ बना है, डिपेंडेंस ग्राफ। क्लियर है सभी को डिपेंडेंस ग्राफ कैसे बना। अब आपको अगर स्टेटमेंट्स नहीं भी दिए हैं और आपको ये ग्राफ अगर दिया है, तो आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि इस ग्राफ में हमारी कौन कौन सी डिपेंडेंसी प्रेजेंट है और कौन कौन से स्टेटमेंट्स के बीच में, राइट। समझ सकते हैं आप S1 S2 के बीच में हमारी कौन सी डिपेंडेंसी होगी, या S1 S3 के बीच में कौन सी डिपेंडेंसी होगी, या S3 S4 के बीच में कौन सी डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ किससे बनेगा, हमारा यहाँ से जो हम डिपेंडेंसी फाइंड आउट करेंगे उनसे, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस आपको क्या आएंगे, कोई प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे, मे बी 2 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, मे बी 5 हो सकते हैं, मे बी 4 हो सकते हैं। उन स्टेटमेंट्स के बीच में आपको जो डिपेंडेंसी है उनको आइडेंटिफाई करना है, सारी डिपेंडेंसी को पहले हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, तो हमारे पास सारे इस टाइप से आ जाएंगे। फ्लो डिपेंडेंसी हमने चेक किया कि सारे स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी फ्लो डिपेंडेंसी है, तो लाइक हमारे पास 4 आ गए थे। फिर हमने आउटपुट चेक किया, फिर हमने एंटी चेक किया, ठीक है। फिर हम ऐसे इनपुट भी चेक करेंगे, और ऑब्वियसली अगर इन सब में डिपेंडेंसी है तो हमारा अननोन डिपेंडेंसी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम सारी डिपेंडेंसी चेक करने के बाद उन डिपेंडेंसी से हम क्या करेंगे, डिपेंडेंस ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो ये होता है आपका डेटा डिपेंडेंस, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल डिटेल में बताया। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम करेंगे वो हम डिटेल में नहीं करेंगे, हम उसको शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे, लाइक हम डिपेंडेंस, फ्लो डिपेंडेंस लिखा, एंड कौन सी फ्लो डिपेंडेंसी हम उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखेंगे कि S1 S2 में है, S2 S3 में है, या S4 S4 में है, ठीक है। तो उनको डायरेक्टली हम लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, उतनी डिटेलिंग में हमें क्या ना, हम शॉर्ट में उसको कंप्लीट करके अपना डिपेंडेंस ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी टाइम कितना है, मैं आपको एक इनपुट का एग्जांपल बता देती हूँ, अदरवाइज मैम 1 मिनट। 1 minute, let me try, ठीक है। तो सपोज ये कोई हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, रीड 4, a of I, सेकेंड में दिया है रिवाइंड 4, थर्ड स्टेट में है राइट 4, b of I एंड रिवाइंड 4, ठीक है। तो ये आपका कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर ये 4 स्टेटमेंट्स है। इसमें क्या दिया है, रीड 4 a of I, मीन्स आपका रीड करेंगे हम एरे को कहाँ से, टैप यूनिट 4 से, ठीक है। रिवाइंड करेंगे मीन्स रिवाइंड टैप यूनिट 4 को हम रिवाइंड करेंगे, फिर राइट करेंगे हम एरे बी को इनटू टैप यूनिट 4, एंड देन रिवाइंड 4 मीन्स रिवाइंड टैप करेंगे यूनिट 4 को, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें को ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें क्लियरली आपका मेंशन है रीड एंड राइट, ठीक है। कौन कौन से स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 में है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमने किया, एंड ये हमारा एरो, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे,